नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018। आज के पॉइंट में एक एक करके हम डिस्कस ये करेंगे कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर रिजर्व बाघ गणना रिपोर्ट 2018 से कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। और ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समीक्षा अधिकारी का पेपर 20 सितंबर को है। इसके बाद पीसीएस का पेपर है, उसके लिए करंट अफेयर में ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आएगा। तो यहां से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की गई, इसका शीर्षक क्या है? स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018। ये इसका शीर्षक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में शीर्षक पूछा जा सकता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के लिए कि बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया था। तो बाघ परियोजना कब चालू की गई? 1973 में, और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 29 जुलाई से क्यों मनाया जा रहा है? और 29 जुलाई को तो मनाया जाता है, लेकिन कब से? 2010 से। चूंकि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो 2010 का सम्मेलन हुआ था, उसमें कुल 13 देशों ने हिस्सा लिया था। उसी में यह डिसाइड किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका पॉइंट ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो यही पहला पॉइंट है, 29 जुलाई 2020 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर चौथी भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 को जारी किया गया। ये कौन सी रिपोर्ट है? चौथी रिपोर्ट है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसका है कि विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 70% हिस्सा भारत में है, इसका मतलब बाघ संपदा की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। अब आइए इस गणना में भारत में कुल कितने बाघ हैं? यह संख्या 2967 है। इसको भी आप पॉइंट मेंशन कर लीजिए। जबकि पूरी दुनिया में कुल कितने बाघ हैं? 3900 बाघ बचे हैं, और उसमें 2967 2967 यह संख्या भारत की है। और एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि जब भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत की गई, तो उस समय भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व थे, और आज की संख्या 50 हो गई है। यानी कि कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई है। और देश में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। इस समय जो 18 की गणना है उसके अकॉर्डिंग सबसे समृद्ध अगर देखा जाए स्टेट तो एमपी है, मध्य प्रदेश। और अगर यह देखा जाए किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो उत्तराखंड का एक्जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। उसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या है 231। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट आएगा तो एमपी, और अगर केवल इन 50 टाइगर रिजर्व में बात हो कि किसमें सबसे अधिक है, तो जिम कार्बेट का नाम। ये पॉइंट आप क्लियर करके चलिएगा। मिजोरम का एक डंपा टाइगर रिजर्व है, और पश्चिमी बंगाल का एक बुक्सा रिजर्व है। इसमें बाघ नहीं बचे हैं। वहीं एक पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व,
में एक भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप इस जनगणना जो गणना बाघों की है इसके पॉइंट को आपने देख लिया। थोड़ा सा यहां पे हम एक पॉइंट और चर्चा कर दे रहे हैं कि बाघ संरक्षण में भारत की यह पहल इतनी आकर्षक है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी जगह दी है। अब समझ जाइए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह शामिल कर लिया गया है। और राज्य वाइज हम आपके सामने ये जनगणना दिखा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं, 526। कर्नाटक राज्यों के मामले में दूसरे स्थान पे है, यहां 524 बाघ हैं। यानी कि अगर कंपेयर करेंगे तो 2 बाघ जो है कम है। कहां से? मध्य प्रदेश से कर्नाटक में। वो इसके बाद तीसरा राज्य का नंबर आता है उत्तराखंड, 442 बाघ हैं। महाराष्ट्र में 319, तमिलनाडु में 264, असम में 190, केरल में 190। उत्तर प्रदेश की भी संख्या आप देख लीजिएगा। क्यों? समीक्षा अधिकारी और रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम, आरओ का एग्जाम नजदीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं? 173, 173 याद रखिएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने करंट अफेयर्स के पॉइंट में जो बाघ गणना रिपोर्ट है इसको आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। क्वेश्चन के रूप में हम डिस्कस नहीं करते हैं दोस्तों, ये फैक्ट के रूप में है और ये फैक्ट आप नोट करके इसको याद कर जाइए और आपका करंट अफेयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राफेल विमान से संबंधित और भी जो पॉइंट करंट अफेयर्स के हैं धीरे धीरे करके 15 अभी एग्जाम को 20 सितंबर को है, लगभग 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में पॉइंट को एकदम आपके सामने ये करंट अफेयर्स के क्लियर कर दें, जिससे समीक्षा अधिकारी में आपका करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए और जो चीज आपको जो है समझ में ना आए, अगर ये वीडियो अच्छा ना लगे तब भी आप कमेंट कीजिएगा। इससे हम अपने अंदर सुधार करेंगे कि हमारे लेक्चर में क्या कमी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।